हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस क्लासेस पर। मैं सुनील तिवारी सर्च एंड इंडाइसिस का पार्ट 2 लेकर आपके लिए आया हूं। बेटा, सर्च एंड इंडाइसिस शुरू हो चुका था। पिछले क्लास में हम लोगों ने सारे बेसिक रूल्स सीख लिए थे। उसके बाद कंपैरिजन करना स्टार्ट किया था, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। इस क्रम में एक मिस्टेक हुई थी भारी, वहां हम लोग सुधार कर लेते हैं अपना। क्वेश्चन मैंने उस पर कराया था, सब कुछ ठीक था। फार्मूले की पूरी लिस्ट लिखी थी मैंने, तो फार्मूला नंबर आप अपना 3 देख लीजिए। कुछ इस तरीके से लिखा था बेटा कि ए की पावर यम अपान ए की पावर यन। यहाँ मैंने 3 फॉर्म लिखे थे कि ए की पावर एम माइनस यन होता है जब मेरा यम बड़ा होता है यन से। एक लिखा था यहाँ पर ए की पावर यन माइनस यम जब यम मेरा छोटा होता है यन से। यहाँ मैंने यन माइनस यम लिख दिया था। क्वेश्चन भी कराया था आपको, रिजल्ट निगेटिव आया था। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, पावर के ऊपर यहाँ माइनस लगाना था, वो माइनस छूट गया था। बाद में आप लोग कमेंट करते रहते हैं, वहां पर देख करके रिजल्ट देखा मैंने, तो मिस्टेक यहाँ हो गई थी। तो इस यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यन माइनस 1 यम रहता है और होल में माइनस लगा रहता है। रिजल्ट जो होता है, क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन में आंसर रिजल्ट में आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, फार्मूले में नहीं लगा हुआ था, उसको आप लगा लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें जल्दी से ऑर्डर लिखते हुए मैंने जो क्वेश्चन था पैटर्न आपको पूरा बेसिक कर दिया था। तो यहाँ पर अपने मन से ऑर्डर लिखा था, वो ऑर्डर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन मेरा सबसे छोटी संख्या थी और सेकंड ऑप्शन मेरा सबसे बड़ी संख्या थी। मैंने थर्ड पर लिख दिया था सबसे बड़ी संख्या। तो चलिए वहीं से क्वेश्चन एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीखते हैं कि कोई नंबर कब बड़ा या छोटा होता है डिफरेंस के टर्म में। तो मैंने आपसे बताया था 3 तरीके के क्वेश्चन देता है जहां पर आपको पता करना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताई थी 3 बातें हम लोगों को चेक करनी होती है कि इनका डिफरेंस इक्वल हो या इनका सम इक्वल हो या फिर दिए गए नंबर का प्रोडक्ट इक्वल हो। अगर 3 चीजें इक्वल हो तो 3 अलग अलग पैटर्न से हम लोग ऑप्शन को देखते ही रिजल्ट लिख सकते हैं। उनका बेसिक भी सीखा था। पहला क्वेश्चन जो मैंने किया था वो उनके डिफरेंस पे किया था। मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस अगर इक्वल आता है उस केस में जिन 2 नंबर्स का सम सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे छोटा होगा और जिनका सम सबसे कम आएगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहां पर आप चेक करिए कि क्या इक्वल है। तो देखो इसको अगर मैं सम करूं बेटा तो 34 आएगा, इसका सम करूं तो 38 आएगा, जो नंबर्स लिखे। तो इसका मतलब यहाँ पे सब इक्वल नहीं। फिर और चेक करिए, क्या चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जरा चेक करिए। तो 24 इंटू 10 240, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 240। अब आप कह दो सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 हो रहा है। नहीं बेटा, ये जो 4 लिखा है सारे नंबर रूट के टर्म में है, तो इसको रूट के टर्म में कन्वर्ट करिए। ये कितना लिखा जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 लिखा जाएगा। और जरा अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 240। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आएगा 240। इसका मतलब मेरे सभी नंबर का सम क्या है 240 है। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिए, यही बेसिक चीजें करनी है। आप वैसे करेंगे, इसका रूट में वैल्यू निकाल लेंगे, इसका रूट में वैल्यू निकाल लेंगे, उनका सम करेंगे इस तरीके से, तो जल्दी नहीं आएगा। क्या करना है तो जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं इसका जो बेसिक मेथड है, अगर डिफरेंस इक्वल था तो रेशनलाइजेशन करने का प्रोसेस था, यहाँ पे चेक करना है। अगर मैं यहाँ पर कुछ आपसे इस प्रकार कहूं बेटा कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो इसका जो होल स्क्वायर होगा बेटा वो आएगा ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। और यहां पर आप चेक करिए तो प्रोडक्ट मतलब यही चीज आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर इतना कांस्टेंट है कोई नंबर है, देखो यहां पे मेरा 6 लिखा है, सब में मैं कांस्टेंट कर दूं 6, तो जिसमें मैं ज्यादा बड़ा नंबर ऐड करूंगा, यहाँ पे 9 ऐड करूं, यहाँ पे 10 ऐड करूं, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, तो जो मेरा सम ज्यादा बड़ा होगा वही नंबर तो बड़ा आएगा। और जिसमें मैं कम ऐड करूंगा वो नंबर क्या आएगा, छोटा आएगा रिजल्ट। तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है कि अगर प्रोडक्ट इक्वल आ रहा हो, तो जिनका सम ज्यादा होगा वह टोटल रिजल्ट भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां मुझे देखना है, तो डिफरेंस के केस में जिसका सम ज्यादा था वह छोटा था, और यहाँ इनटू के केस में जिसका सम
ज्यादा होगा वह नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। तो बेटा इसका सम कितना आ रहा है 34। इसका सम कितना आ रहा है 38। इसका सम कितना आ रहा है 31। इसका सम कितना आ रहा है 32। तो सबसे ज्यादा सम किसमें आ रहा है 38। तो इसलिए ये नंबर क्या होगा मेरा, सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि सारी बातें आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, ये नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी या फिर सबसे छोटी संख्या कौन सी। क्या करते हैं, चेक करिए क्या इक्वल है। तो हमें देखना है कि इनका क्या चीज इक्वल है। तो बेटा देखो 19 और 31 का डिफरेंस अगर आप चेक कर लो तो कितना आएगा 22 का, सॉरी 12 का यहाँ पर। तो ये नंबर रूट के फॉर्म में नहीं लिखा है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो बेटा ये जब अंदर जाएगा तो 9 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर ये 27 लिखा होगा। अब 27 और इसका डिफरेंस 4 का है, तो डिफरेंस तो इक्वल है नहीं। फिर सम जरा चेक कर लो, तो इसका सम बेटा आ रहा है 50, 19, 31, 50, 23, 27, 50, 17, 33, 50। अब ये 10 लिखा है, आप कह दो सर 10 तो इक्वल आ नहीं। बेटा ये सारे नंबर रूट के फॉर्म में है। क्या ये नंबर रूट के फॉर्म में है? नहीं। इसको रूट के फॉर्म में बनाते हैं। तो जो मेरा 10 लिखा है वो एक्चुअली किससे बना है? तो बेटा मेरा 10 जो बना है वो 5 + 5 से बना है। 5 + 5 10 होता है। और इस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को लिख सकता हूं √25 + √25। बेटा ये दोनों भी तो क्या है, इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इस पैटर्न पे दिया है। ये क्वेश्चन आपका सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आया था 2017 में। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए जो बच्चे यूपीएसआई या सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। जो लोग एनटीपीसी सीएचएसएल वगैरह के क्वेश्चन पेपर देते हैं उनके लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी अभी आपके लिए कराएंगे। लेकिन ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन जो एसआई स्टैंडर्ड पर दे रहे हैं पेपर उनके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इनका सम क्या आया, इक्वल आया। तो सम के केस में देख लो बेटा, तो सम के केस में तो √a + √b का जो होल स्क्वायर होगा वो क्या है a + b + 2 √ab ये आएगा। और सम, अब ये चीज मेरा क्या है कांस्टेंट। एक बात बताओ बेटा, अगर ये चीज कांस्टेंट आ गया तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा आएगा, कोई बड़ा नंबर ऐड करोगे। अब इधर 10 सब में लिखा है, 4 ऑप्शन है इसका, ये चीज 10 आए, a + b दोनों ऐड करने पे 50-50 आ रहा है। मुझे पता है कि ये चीज मेरा कितना है 50-50 है। 50 में जिसमें मैं ज्यादा ऐड करूंगा वही नंबर तो मेरा बड़ा होगा। 50 में जिसमें मैं ज्यादा ऐड करूंगा वही नंबर तो बड़ा आएगा। तो ऐड क्या करना है अब, दोनों का प्रोडक्ट। तो बेटा जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। और जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। तो मल्टीप्लाई से हम पता कर लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। केवल आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत है। अगर आपका सम बराबर है तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका प्रोडक्ट कम आएगा वो नंबर छोटा होगा। अगर आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जिसका सम बड़ा आएगा वो नंबर बड़ा होगा, जिसका सम छोटा आएगा वो नंबर छोटा होगा। तो बेटा इसमें से आप चेक कर लो किसका प्रोडक्ट बड़ा आएगा। तो 19 × 31 अगर आप करते हो तो 19 × 19 की 9 हासिल 57 × 58 इतना आएगा। 23 × 27 करते हो 27 × 81 की 1 आएगा, हासिल 8 लग जाएगा। 27 × 54, 54 8 62 इतना आएगा। 17 का 33 से गुणा करोगे, 17 × 3 = 51 की 1 हासिल 5, 17 × 3 = 51 5 56। और इसका प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा 625। तो किसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है बेटा, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन सा आया है, ये नंबर। इसका मतलब आपका 10 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर? अगर आपसे ये कह दिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी संख्या है तो सबसे छोटा प्रोडक्ट कौन आया बेटा 561 आया है। ये सबसे छोटा प्रोडक्ट है इसलिए ये नंबर सबसे छोटा होगा। क्लियर है मेरी बात? मुझे लगता है कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस तरीके से ले लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे
छोटी संख्या कौन सी है, इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ लेगा। चलिए जैसे मैंने ले लिया कि सबसे छोटी संख्या कौन सी, इस तरह की क्वेश्चन बेटा यूपीपी, आरपीएफ, जीडी, इस तरीके एनटीपीसी, ग्रुप डी, इस तरीके के एग्जाम्स के लिए काफी लाभप्रद हो सकते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इनको करने का एक फिक्स पैटर्न होता है, आप पहले से सब कुछ जानते हैं। क्या बेस, अगर पावर इंडाइसिस के फॉर्म में हो, घातांक के फॉर्म में हो, तो उनका आधार इक्वल कर लिया जाता है, और यदि सर्ट्स के फॉर्म में हो, करनी के रूप में हो, तो उनका घात इक्वल करने की कोशिश की जाती है, घात इक्वल कर लिया जाता है। ये एक फिक्स पैटर्न है क्वेश्चन को करने के लिए। तो यहाँ मेरा करनी के फॉर्म में है, पावर जो लिखा है, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में लिख दिया जाता है। यही क्वेश्चन आपको दिया जा सकता था बेटा, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, ये 2 था, ये 3 था, ये 8th रूट ऑफ 8 है, और ये 9th रूट ऑफ 9 है। यही क्वेश्चन चाहे ये दे देता, ये दे देता, एक ही बात लिखी हुई है। इस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए तो क्या करेंगे, तो इनके घातों का लासा ले लेंगे, जो भिन्न में जो इसका मूल दिया हुआ है, रूट्स जो ऑर्डर दिया हुआ है, उस ऑर्डर का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम आएगा हमें सबकी घात वही बनानी है। तो सबकी घात बनाने का मतलब सबके मूल वही हो जाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी बात सीख ले बेटा, और अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा है, ए उससे बड़ा नंबर है, बी उससे बड़ा नंबर है, सी उससे बड़ा नंबर है, डी, तो मैं इसकी कोई भी पावर करूंगा, पावर n, तो वो हमेशा सी की पावर n और डी की पावर n, तो मेरा पावर करने पर उसी ऑर्डर में नंबर बड़ा होगा, और स्क्वायर रूट लेने पर भी उसी ऑर्डर में नंबर क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट या कोई भी रूट ले लू, nth रूट ले लू ए का, nth रूट ले लू बी का, nth रूट ले लू सी का, और nth रूट ले लू डी का, तो ये उसी ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे। लेकिन अगर कभी मुझे ए बी सी डी का कोई ऑर्डर पता है, या उसके पावर्स का किसी का ऑर्डर पता है कि मेरा ऑर्डर ये होगा, और मुझे उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ जाए, 1/a, 1/b, 1/c और 1/d, तो उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग होने का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मेरा b बड़ा था तो नंबर छोटा, जैसे मेरा 2 छोटा होता है 3 से, 3 बड़ा है, तो रेसिप्रोकल जब मैं करूंगा 1/3 और 1/2 में, तो बेटा मेरा 1/2 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए, याद रहना चाहिए कि कोई भी मेरे पास नंबर है, अगर उनका ऑर्डर मुझे पता है, तो उसकी कोई भी घात करने पर ऑर्डर सेम रहेगा, और उसका कोई भी रूट निकालने पर उसका ऑर्डर सेम रहेगा। लेकिन अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस केस में भी ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। ये सारी बातें, बेसिक चीजें आपको पता रहनी चाहिए, पता होंगी। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहाँ पर 3, 8 और 9 है, इसका मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ किसका किसका, जो भी मेरा ऑर्डर है उसका मैं एलसीएम ले रहा हूँ। 8 और 9 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आएगा, 72 आना चाहिए, नॉट 72। इसमें 3 कॉमन था, इसमें भी वही 3 कॉमन है, तो मुझे पता चल गया 72 आया। तो मतलब मैं इस सब की पावर 72 कर लूं, कि यहाँ मैं 2 तरीके से चीजों को लिख सकता हूँ, लेकिन जो मुझे मूल चीज करनी है मैं वही लिखता हूँ। सब में 72 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा बेटा 2 की पावर 24, 2 की पावर 24 थी 72। कैसे 24 आया एक बार लिख देते हैं सबके लिए। तो ये हो जाएगा 1/3, इस पर पावर लगी। अब मुझे इसको 24 सबका 72 बनाना है। 72 बनाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई हो, 24 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये चीज 72 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 24, इसका पावर या इसका 70। तो सब नंबर का मुझे यहाँ 72th रूट ही मिलेगा, इसलिए मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूं। तो मैं क्या लिख रहा हूं, केवल मल्टीप्लाई करने पर पावर में जो कुछ आ रहा है उसे लिख रहा हूं। तो 2 की पावर 1/3 में अगर 72 से मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 24, कामा। इस वाले में तो ये 3 की पावर 24 हो जाएगा, कामा। ये 8 की पावर 9 हो जाएगा, कामा। ये 9 की पावर 8 हो जाएगा, 9 की पावर 8। अब इन दो नंबर्स का घात समान है, तो मैं बता सकता हूं कि ये संख्या बड़ी होगी, ये छोटी होगी, लेकिन इनके घात क्या है, अलग अलग है। कैसे क्लियर करें इन दोनों में। और 8 की पावर 9 मेरे लिए कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। तो जरा अगले स्टेप में देखते हैं कि मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूं।
बेटा 8 मेरा क्या है, 2 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब होल पावर 9। तो इसका मतलब ये कितना लिखा है, 2 की पावर 27। क्लियर है, ये इसकी वैल्यू है। इसी तरीके से इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि ये मेरा 3 का स्क्वायर होल पावर 8 है, इसका मतलब ये 3 की पावर 16 लिखा हुआ है। तो अब सबके आधार बराबर या छोटे बड़े हैं, तो मैं जान सकता हूं कि आधार अगर बड़ा है तो पावर समान होने पर, इक्वल होने पर नंबर बड़े या छोटे कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। तो 3 की पावर 24 3 की पावर 16 से क्या है, बड़ा है, बेस बड़ा है। इसका पावर क्या है, इक्वल है। तो बेटा अगर पावर इक्वल है तो जिसका आधार बराबर होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 3 की पावर 24 है। क्लियर है, 3 की पावर 24 है। क्वेश्चन है मेरे लिए बेटा, ये को आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही में लिखिए, किसी भी क्रम में आपसे पूछ सकता है। छोटी कौन सी संख्या छोटी, कौन सी संख्या बड़ी है, ये सारी चीजें मुझे क्लियर करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन तो आप समझ चुके हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है 11 की पावर 1/3, ये लिखा है 7 की पावर 1/2 और ये लिखा है 45 की पावर 1/4। अब आपको कुछ करना है, क्या करना है, ये अगर सर्च के ऑर्डर मुझे पता हो तो उनका एलसीएम ले लिया जाता है, या तो घात आप बराबर करोगे या बेस बराबर करने में नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए घातों को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए बेटा एलसीएम लोगे तो 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसका मतलब मुझे सबकी घात कितनी बना लेनी है, 12 बना लेनी है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 11 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉमन ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 45 की पावर 3 हो जाएगा। ये 3 चीजें हो गई। अब मुझे देखना है तो बेटा आधार भी अलग अलग है, घाते भी अलग अलग हैं, तो मैं कैसे कंपेयर करूं कि कौन सा नंबर बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो कोशिश करते हैं कि नंबर को इक्वल पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वल पावर में कन्वर्ट करने के लिए अगर क्या मैं इसे 11 के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसी तरीके से मैं इसको 7 के क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये मेरा 45 का स्क्वायर इंटू 45, क्योंकि ये क्यूब है स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होगा, तो अभी इतना लिख देता हूं। तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 121 का स्क्वायर कामा, ये कितना आएगा 74343 का क्यूब उसका स्क्वायर कामा। अब ये नंबर मेरे लिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ये चीज तो मुझे पता है। अगर मुझे इसका भी स्क्वायर पता चल जाए कि किस नंबर का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकाल लूं तो नियर अबाउट में मैं आंसर ला सकता हूं। यहां पर आपको अप्रोच ही लगाना होता है। एग्जैक्ट वैल्यू आप 45 का क्यूब कैलकुलेट करेंगे तो कहीं कहीं बड़ा हो जाएगा, फिर इसके लिए भी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको बेसिक कोई अप्रोच लगानी है। तो यहाँ पर अगर मैं गेस करूं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, जो उससे छोटा है। तो 7 से कम स्क्वायर रूट आएगा तो 6 पॉइंट समथिंग इसका स्क्वायर रूट आएगा, 6.5, 6. तो 6.5 आने वाला है। तो इसको मैं क्या यहीं पर ऐसे आपको समझा दूं कि इसको मैं ऐसे इंटू 6.5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 45 इंटू 6.5 का स्क्वायर। तो बेटा 6.5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 6.5 का मतलब होता है 13/2, 45 गुणे 13/2। 6.5 से मल्टीप्लाई करने पर 45 छक्का मेरा हो जाएगा 90, 270, 45 छक्का 270 और आधा और 270 का आधा, तो लगभग ये 300 के आसपास पहुंच रहा है। जो भी गुणा करने पे आएगा लगभग में मैं अगर कुछ लिख दूं तो 300 पार नहीं होने वाला है, लगभग 300 का स्क्वायर है। जो भी कुछ आएगा 45 छक्का मैंने निकाल लिया 270 और आधा तो 22, 22.5 और जोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए 270, 20, 290, 92 आ रहा है। तो लगभग 300 से मोर देन तो नहीं होगा, तो लगभग 300। तो बेटा इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये। सेकंड पर कौन दिख रहा है, ये। और इसका डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए सबसे छोटा नंबर कौन है, ये। तो इसको किसमें ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही में। तो सबसे पहले कौन लिखोगे आप, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कौन होगा, ये लिखा हुआ है 11
क्यूब रूट ऑफ 11, सॉरी हाँ क्यूब रूट ऑफ 11। फिर सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर होगा, तो फोर्थ रूट ऑफ 45। और फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर होगा मेरा मिडिल वाला बेटा अंडर रूट 7। ये होगा इसका ऑर्डर। क्लियर है। तो इस तरीके से बेसिक कुछ अप्रोच लगा के हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए कि आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये कितना है, ऑप्शन दिया रहता है, कई बार ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सब कुछ पता हो और आप जल्दी से निकालें। यही आजकल का सबसे फेवरेट पैटर्न बना हुआ है। कोई भी एग्जाम हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ क्या क्या बेसिक बातें हैं वो सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं। जैसे ये लिखा है बेटा कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कितना, 8 माइनस 2 रूट 15 का। क्लियर है बेटा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा होता है तभी तो उसका स्क्वायर रूट ए बाहर निकल के आता है। इसका मतलब है कि जो अंदर दिया गया ये नंबर है ये क्या है, अगर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए किसी का तभी तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। अगर इतना करना है तो इसको आपको समझना होगा। बेटा समझने के लिए आपको क्या याद रखना है, थोड़ी सी बेसिक बात याद रखनी कि अगर बीच में माइनस लगा होगा तो ये अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर बन के आएगा, और अगर बीच में प्लस लगा है तो ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बनकर आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर लिखूं तो इसका स्क्वायर लिखने पे आएगा बेटा a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, और अगर इसका स्क्वायर लिखूं तो ये आएगा a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी। यही दो चीजें आएंगी बेटा। a प्लस बी, देखिए रूट वाला टर्म इसमें एक है, ये माइनस 2 रूट ए बी, इसका कंपेयर इससे हो जाएगा। अगर ये प्लस में लिखा होता तो प्लस वाले का कंपेयर इससे हो जाएगा, इस पोर्शन का कंपेयर इससे हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो नेचुरल नंबर वाला है, इंटीजर वाला पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका कंपेयर किससे होगा, a प्लस बी का। तो a प्लस बी चाहे आप यहां से देखोगे चाहे यहां से, a प्लस बी आपका यहाँ एक साथ लिखा होता है। तो a प्लस बी मतलब जोड़कर मुझे 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना है तो कंपेयर अगर कर लोगे तो माइनस 2 रूट ए बी का कंपेयर हो जाएगा माइनस 2 रूट 15 से। तो 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। मतलब रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है उस रूट के नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ रूट के नंबर से कर लेना है। मतलब कि a इंटू बी मेरा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ऐसे मुझे दो नंबर पता करने हैं। दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 15 हो सकता है, और 3 और 5 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1 और 15 का मल्टीप्लाई 15 आएगा, मुझे मल्टीप्लाई करने पे 15 लाना है, या 3 इंटू 5। लेकिन और भी कुछ लाना है कि अगर मैं उन दोनों को जोड़ूं तो मुझे 8 भी आना चाहिए। तो बेटा 1 और 50 को अगर मैं ऐड करूंगा तो 16 आएगा, लेकिन 3 और 5 को मैं ऐड करूंगा तो 8 आएगा। तो अगर 3 और 5 को ऐड करने पर 8 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर किसका स्क्वायर रूट होगा, ये ऐसे किसी नंबर का अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर होगा। तो एक ही जगह मुझे कितना मिला है, बड़े वाले नंबर को मैं एक ही जगह लिख देता हूँ, छोटे वाले नंबर को बी की जगह पर, इतने का होल स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, √5 माइनस √3। क्लियर है। ऑप्शन से अगर आप कर रहे होते ऑप्शन अप्रोच तो 4 ऑप्शन लिखे होते, जिस ऑप्शन का स्क्वायर करने पे इसके बराबर आ जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर 5, b स्क्वायर 3, तो 5 3 8, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √15 आएगा, इसके बराबर आ गया। तो आपका रिजल्ट आ गया। चलिए सीखनी है बेटा। कई बार क्वेश्चन में जो ये 2 लिखा है इसे छिपा कर दे देता है। अगर छिपा हुआ 2 होगा तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोगों को देखना है। जैसे अगर आपको दे दे कि 4 प्लस 3√3, ये है कुछ, सॉरी 4 से नहीं आएगा, 7 प्लस 4√3 का क्यूब रूट निकालना है। अब आप क्या करोगे, तो बेटा इतना तो आप सीख चुके हो कि ये चीज मेरी क्या होती है, a प्लस बी होता है, और ये चीज मेरा किसके बराबर होता है, 2 अंडर रूट ए बी। अगर प्लस में होगा तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस में होगा तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर बनेगा। तो इससे मुझे a प्लस बी ढूंढना है और इससे मुझे इसको ढूंढना है। यहाँ कितना लिखा है बेटा,
यहाँ लिखा है 4ab, इसका कंपेयर करोगे तो रूट ab बराबर कितना आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 आएगा। तो अब मुझे दो नंबर का प्रोडक्ट ऐसा करना है जिसका सम 7 आए। तो देखो बेटा, a का वैल्यू अगर मैं 2 और b का वैल्यू √3 ले लूं तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, और इन दोनों को ऐड करने पे किसके बराबर आ रहा है 7। इसका मतलब है कि a का वैल्यू मेरा क्या होगा 2 होगा, a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू √3, तो ये 2 प्लस √3 का क्या है स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये इसके बराबर है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2 प्लस √3। तो कई बार 2 यहाँ पर नहीं लिखा रहता है, यही चीज ऐसे भी दे सकता था कि 7 प्लस 4 को अंदर ले जाओगे तो 16 हो जाएगा, तो √48 में से तो 2 को आपको क्या करना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा, 4 या 2 जो भी आप चाहें बाहर यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में 2 दिया ही ना, जैसे बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि अंडर रूट के अंदर 26 माइनस 15√3, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है और आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब एक चीज को आप जान चुके हो बेटा कि ये मेरा क्या होता है a प्लस बी होता है, चाहे बीच में माइनस लगाओ चाहे प्लस a प्लस बी ही आएगा, और ये चीज मेरा 2√ab के बराबर होता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो -2ab के और प्लस होगा तो प्लस के, इसी से कंपेयर करते हैं। लेकिन जब इसका इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो 2 मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में √2 से अलग से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इसमें अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये बन जाएगा √52 माइनस, यहां आ जाएगा √2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा √2 इंटू 15 इंटू √3, इतना लिख सकते हैं। क्लियर है? 2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म्स में। अब बेटा आप इसका कंपेयर करिए -2ab से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 15√3। अब 15√3 से आपको क्या बनाना है 52 बनाना है। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो देखो बेटा एक तो 15 इंटू √3 हो सकता है, लेकिन बेटा इसका स्क्वायर 15 का बहुत ज्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं। इसको और ब्रेक कर सकते हैं फर्दर कि ये 3 इंटू 5 और √3 हो जाती, जिससे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3√3 इंटू 5 ऐसे लिख सकता हूँ। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और इसका स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 27, और 27 और 25 कितना होता है 52 होता है। क्लियर? तो 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह जब 2 से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा रिजल्ट आ सकता है, उसको आपको ब्रेक करना है। तो मेरा a का वैल्यू कितना हो गया 5 और b का वैल्यू कितना हो गया 3√3, a का वैल्यू ये हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, और a और b अगर मिल गया तो यहाँ माइनस लगा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो a की जगह कितना आ जाएगा 5 माइनस b की जगह कितना आ जाएगा 3√3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे कितना आ जाएगा 5 माइनस 3√3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो वीडियो में दी गई जानकारी बेटा अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्ट्स एंड इंडाइसिस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इसी के आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब हमें यक्स की वैल्यू समथिंग दी होगी, जैसे 7 प्लस यही 4√3 ऐसे, और मुझसे कहा जाएगा कि यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो इसके लिए 1/x आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, सर्ट्स और इंडाइसिस में जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही।